हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ अराउंड किड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने पिछली बार बोला था कि लाइन ट्रेसिंग कैसे करवाएं बच्चों को। ऐसे क्या हम घर पे ही प्रैक्टिस शीट्स बना सकते हैं जिससे कि बेबी जो है ट्रेस करना भी सीख जाए, प्लस उसकी हैंड ग्रिपिंग की जो ग्रिप है वो भी अच्छी आ जाए, और उसके माइंड में कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ कुछ नंबर्स जो हमने रिकॉग्नाइज उसको पहले करवाए हुए हैं वो भी और से पक्के हो जाएं। कि 2 से 3 साल के बच्चों पर को हमने ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, हमने बेसिकली उनको रिकॉग्निशन पे ध्यान देना है। तो अब जैसे ही बच्चा सपोज कर लेते हैं कि 2.5-3 साल का हो गया, तो अब हमने उसको लाइन ट्रेसिंग के बारे में भी बताना है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ शीट्स मैंने प्रिपेयर की हैं जिसकी हेल्प से आप वो घर पे इजीली बना सकते हो या फिर प्रिंट आउट ले सकते हो और आप अपने बेबी को प्रैक्टिस करवा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इतनी बेसिक है कि बच्चा उसको एंजॉय करेगा, प्लस आप चाहते हो कि उसको लाइन ट्रेसिंग और ये उसकी जो अल्फ़ाबेट्स की पहचान है वो आ जाए, वो भी आ जाएगी, और बच्चे के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले वाला टाइम भी बन जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे बेबी को 2-2.5 साल का हो गया है और अब उसको कलरिंग वगैरह आ चुकी है बेसिक शेप्स में करने की। इस तरह से मैंने आपको बताया था, कोई भी आप बेसिक ड्राइंग बुक ले सकते हैं लाइक दिस। आप सिंपल ये शेप्स की भी ले सकते हैं। ये देखिए मेरे बेटे ने स्टार्टिंग में वो सिंपल ऐसे ही करेगा, कोई बात नहीं अगर बाहर आ रहा है, बट इससे क्या होगा, आपने इस तरह से क्रेयॉन्स लेने हैं और उससे उसकी ग्रिप बन जाएगी। तो वो देखिए जैसे उसने अभी बाहर निकाला हुआ है, बट वो धीरे धीरे ट्राई कर रहा है और उसको आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चा नहीं सीखता, तो विद इन टाइम उसको आ जाएगा। इसके बाद जब आपने उसको 6-8 महीने ये दे दिया, अब हमने उसको साथ साथ रिकॉग्निशन के साथ साथ उसको लाइंस भी समझानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लाइंस जो हैं 4 टाइप्स की होती हैं। वो नंबर 1 इज स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लंटिंग लाइन, कर्व। ये जो स्लीपिंग लाइन होती है, इस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं कि जो लाइन स्लीप कर रही है, लेटी हुई है, सोई हुई है, सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो उसको हम स्लीपिंग बोलते हैं। तो आप इस तरह से बेबी बना के दीजिए और उसको बोलिए कि इसको आपने यहाँ तक कनेक्ट करना है, तो बच्चा आराम से ऐसे कर देगा क्योंकि उसको क्रेयॉन होल्ड करना आता है। इसी तरह से आप उसको बताइए कि स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है, जो स्टैंड हुई हुई है, जो खड़ी हुई हुई है। तो इस तरह से आपने उसको फिर से डॉट्स दीजिए। कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप कलरफुल दीजिए, क्योंकि बच्चा जो है अगर आप सिंपल उसको पेंसिल लेके बैठ जाएंगे तो वो बोर हो जाएगा 5 मिनट्स में ही। इस तरह से आप बताइए कि अब आपने रेड कलर से करना है, अच्छा अब आप पिंक कलर उठाओ, तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो एंजॉय भी करेगा। इसी तरह से आप उसे स्लांटिंग बताइए कि ये जो इस तरह से टेढ़ी जा रही है, हम उन्हें स्लांटिंग लाइंस बोलते हैं, और जो कर्व है इस तरह से गोल। तो ये आप उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह से आप मिलाइए तो ये स्लांटिंग, और इस तरह से अगर हम करें तो ये कर्व। अब धीरे धीरे 1-1 करके इंट्रोड्यूस कीजिएगा, और फिर ये जो भी ABC है या जो भी नंबर्स है वो इन सबको मिला के ही बनी हुई है। जैसे कि देखिए A में क्या है, 1 स्लांटिंग, 2 स्लांटिंग एंड 1 स्लीपिंग। B में क्या है, 1 स्टैंडिंग, 1 कर्व, 2 कर्व। C इज 1 कर्व। तो इस तरह से अगर हम नंबर्स की बात करें, वो भी स्लांटिंग और स्लीपिंग लाइन से ही बने हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है जब सबसे पहले कि बच्चे को सबसे पहले तो कलर को होल्ड करना आना चाहिए, लाइक उसकी ग्रिप हो, हम उसको कलरिंग वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा आ जाए, हम उस रिकॉग्निशन के साथ साथ उसको लाइंस भी हम सिखाएंगे ताकि उसके जो आगे चल के राइटिंग स्किल्स हैं उसमें उसको ईजी हो। तो इसी तरह से देखिए हमने उसको रिकॉग्निशन के लिए हमने A और B यहाँ पे मैंने बनाया है। तो आप बच्चे को सिंपल बोल सकते हैं कि आपने इसमें जो है इस तरह से आप डॉट बना दीजिए। तो आप बच्चे को बोलिए कि इसे कनेक्ट करिए विद अ डिफरेंट कलर। तो आप इस तरह से बच्चा कनेक्ट करेगा धीरे धीरे। अभी वो प्रॉपर डॉट्स के ऊपर नहीं करेगा, बट जैसे जैसे आप डेली उसको प्रैक्टिस देंगे तो वो सीख जाएगा। इस तरह से आप उसको डिफरेंट कलर्स में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि एक अल्फ़ाबेट बना होता है, उसको बोलते हैं रेनबो कलर फिल करने हैं। तो उसने 7 कलर्स की हेल्प से इस तरह से रेनबो की तरह उसको करना है।
तो ये भी एक अच्छा मेथड है बच्चे को इस तरह से। ए आप बुक में पढ़ा सकते हैं, या कहीं आपने लिखा देखा तो बताना है कि बेटा ये ए होता है, ये बी होता है। इस तरह से आप साथ साथ उसको 1 और 2 की भी रिकॉग्निशन करा सकते हैं। अब ये सब तो हम उसको रिकॉग्नाइज करा ही रहे हैं, साथ साथ अब हमने लाइंस कैसे इंट्रोड्यूस करनी है। आपने समझा दिया कि स्लीपिंग लाइन, इस तरह से लेटी हुई लाइन को हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। तो अब अगर हम उसको सिंपल बोलेंगे कि चलो आप ट्रेस करो, मैं आपको बना के देती हूँ, तो वो ठीक है एक बार तो कर देगा, बट वो कहेगा बस मम्मा 5 मिनट्स के बाद उसकी बस हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्टन बनाया है, पेंसिल की शेप बना दिया। तो अब आपने क्या बोलना है, आपने डिफरेंट कलर पिक करना है और आपने बच्चे को बोलना है कि स्लीपिंग पोजीशन में ही कलर करना है आपने। तो बच्चा इस तरह से आराम से स्लीपिंग पोजीशन में आप उसको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आपने जो है स्लीपिंग पोजीशन में ही कलर करना है, इस तरीके से। तो वो धीरे धीरे थोड़ा बाहर अंदर बाहर करेगा, बट इट्स ओके, क्योंकि वो अभी सीख रहा है। तो इस तरह से आपने उसको ये नहीं कहना कि कुछ भी रैंडम तरीके से कलर नहीं करना है। अगर हम स्लीपिंग लाइन कर रहे हैं तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि स्लीपिंग पोजीशन में ही कलर करना है। तो उसके बाद जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस किया कि अब हम स्टैंडिंग लाइंस जो होती हैं, जो खड़ी हुई लाइंस हैं, तो आपने क्या करना है, उसको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि आपने कलर हमेशा ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही करना है। तो वो इस तरह से समझेगा कि यस, जो हमने ऐसे वर्टिकली कलर करना है, मतलब मम्मा जो है स्टैंडिंग लाइन समझा रही है। इस तरह से आप उसे समझा सकते हैं। अब आप नेक्स्ट उसको बोलिए कि नेक्स्ट कलर में ये दिस इज़ अ पेंसिल, इसको भी आप स्टैंडिंग लाइन में कीजिए, तो उसको पता होगा कि स्टैंडिंग में ऐसे ही। अगर वो बीच में ट्राई करे कि कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने की, तो आप उसको रोकिए कि नहीं, अगर हम स्टैंडिंग कर रहे हैं तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में कलर करेंगे, अगर हम स्लीपिंग कर रहे हैं तो हम स्लीपिंग पोजीशन में ही कलर करेंगे। इससे बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि दिस इज़ स्लीपिंग एंड दिस इज़ स्टैंडिंग। इस तरह से आप उसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये मैंने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है, ये तो होगी कलरिंग की बात। अब हमने उसको जो करवानी है बेसिकली डॉट्स के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सिंपल डॉट बना के देंगे पेंसिल के, तो वो बोर हो जाएगा बहुत ही जल्दी कि ये क्या है। 1-2 लाइन आपकी ज़रूर कर देगा, बट देन वो बोर हो जाएगा। इसके लिए मैंने कुछ ये बनाए हैं कि आप उसको बोलिए कि देखिए फ्लावर है, ये उसकी लीफ है, हमने फ्लावर को उसकी लीफ तक पहुंचाना है। तो हम कैसे जाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में। हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, ट्रेस करेंगे, और हमने इसको यहाँ ज्वाइन करा दिया, तो ये फ्लावर अपनी लीफ के पास पहुँच गया। इस तरह से बच्चे को एक थोड़ी सी स्टोरी बना के इंटरेक्टिव वे में उसे बताएंगे, तो वो पक्का से डेफिनेटली उसको ग्रास्प करेगा। एक आप करके दिखाइए, फिर नेक्स्ट उसको बोलिए कि ओके चूज़ अपनी अपनी पसंद से एक कलर चूज़ करो, तो वो कोई भी उठाएगा। सपोज अभी आपको पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ उसको जो उसकी ग्रिपिंग है वो ही मजबूत करवा रहे हैं। तो आप उसको बोलिए कि नेक्स्ट आप करो, तो वो धीरे धीरे कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, बट वो कर देगा। तो इस तरह से उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर आप ये कीजिए कि ये 1 एप्पल है, ये उसका फ्रेंड है, ऐसे कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं कि आप उसको फ्रेंड को फ्रेंड से हेलो करवा दो, इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि हम ऐसे जा रहे हैं, तो दिस इज फ्रेंड टू फ्रेंड जा रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन, तो हम स्टैंडिंग लाइन से करेंगे। इसको हमने ऐसे एप्पल के पास पहुंचा दिया, तो दिस इज स्टैंडिंग लाइन। इसी तरीके से फिर हम उसको स्लीपिंग लाइंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे तो हम बोलेंगे कि ये बी है, ये उसका हनी पड़ा है, तो हमने बी को हनी के पास पहुंचाना है, तो हम कैसे जाएंगे, इस तरीके से डॉट्स को ज्वाइन करके, और ये जा रही है और हमने इसको मिला दिया, दिस इज स्लीपिंग लाइन। तो आप फिर बेबी को बोलिए कि आप कीजिए, इस तरीके से बेबी करेगा। डिफरेंट कलर से जितना आप कलरफुल उसके सामने रखेंगे इंफॉर्मेशन, वो उतनी ही जल्दी उसको पिक करेगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि कैट को बॉल के पास जाना है, तो ये कैसे जाएगा, स्लीपिंग पोजीशन में। इसके बाद आप स्लांटिंग लाइंस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्लांटिंग में मैंने यहाँ पे कुछ क्लाउड बनाया है कि रेन हो रही है, तो रेन हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, ये स्लांटिंग लाइन हो गई, कि ये टेढ़ी जा रही है, तो ये स्लांटिंग लाइन है। इस तरीके से आप उसको करवा सकते हैं। और इस तरीके से बच्चा जो है उसकी वोकैबुलरी भी एनहांस होती है कि दिस इज़ क्लाउड में से रेन आ रही है, तो हमने इस तरीके से उसको करना है। अब आप ऐसे एक बना दीजिए और उसको बोलिए कि ये देखिए यहाँ पे बोट हैं, फिशेस हैं, अब ये क्या है, ये वाटर है, तो वाटर कैसे आपने बनाना है, आपने स्लीपिंग पोजीशन में इसको ज्वाइन कीजिए, इस तरीके से वो करेगा।
तो बहुत उसको इंटरेस्ट आएगा। बच्चों को स्टोरीज़ वैसे ही बहुत पसंद है, हम उनको जितना स्टोरी बना बना के करवाएंगे वो बहुत जल्दी ग्रास्प उसको कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया स्लीपिंग लाइन, ये हो गई स्लांटिंग लाइन। अब हम करेंगे कर्व्स। तो जैसे ही आपने उसको कर्व इंट्रोड्यूस करा दिया कि दिस इज़ कर्व, इस तरीके से हम कर्व में जाएंगे, तो आप उसको इस तरीके से कुछ भी शेप्स बना के दे सकते हैं कि दिस इज़ एक मॉन्स्टर है और हमने उसके ये उसने बॉल को पकड़ना है, तो वो कैसे जाएगा, बॉल ऐसे जा रही है, आपने इसके पीछे पीछे जाना है, पीछे पीछे जाना है, पीछे पीछे जाना है, तो वो ऐसे पहुंच जाएगा। इस तरीके से उसका राइट कर्व भी हो जाएगा और लेफ्ट कर्व भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बच्चे को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब लाइंस और कर्व इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ बेसिक शेप्स हैं जो बच्चे को आने चाहिए। सर्कल तो बच्चे बहुत आराम से बना ही लेते हैं इस तरीके से, दिस इज़ अ सर्कल, और 2 स्लांटिंग 1 स्लांटिंग 2 स्लांटिंग 1 स्लीपिंग से ज्वाइन करके क्या बनेगा, ट्रायंगल। फिर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन से क्या बनेगा, स्क्वायर, स्टार। ये मोस्टली आप बच्चों को करवा सकते हैं। इसमें आप कलरिंग के लिए बोल सकते हैं कि इसको आपने स्लीपिंग पोजीशन में कलर करना है, ओनली स्लीपिंग। अगर वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा करे तो आप उसको रोकिए वहीं। इसको बोलिए कि आपने इसको स्टैंडिंग में कलर करना है, तो इस तरीके से बच्चा करेगा स्टैंडिंग लाइन में। इस तरीके से मतलब कि बेसिकली आपने उसको कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग में क्या डिफरेंस है, स्लांटिंग कैसे है। अगर आप अब ट्रायंगल में बोलिए कि हमने स्लांटिंग में कलर करना है, तो आप वो बच्चा ऐसे करे, तो इससे उसका माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स कि व्हाट इज़ स्लीपिंग, व्हाट इज़ स्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ स्लांटिंग। कर्व हम ऑलरेडी उसको ऐसे करवा सकते हैं। इसके बाद जो है ये लाइंस करवाने के बाद आप उसको ये कुछ पैटर्न्स जो हैं वो ट्रेस करने के लिए दे सकते हैं। दिस इज़ कि आपने इस तरीके से जैसे जैसे मम्मा ने बनाया है आप वैसे वैसे कीजिए, तो वो ये आराम से कर लेगा, जैसे उसकी ग्रिप बन जाएगी। बट कोशिश कीजिए कि आप 2-3 दिन एक ही लाइन पे रहिए, ये नहीं कि एक ही दिन में आपने सारा करवा दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप उसको लाइंस इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर कर्व इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर ये कर्व्स, ये देखिए कि इसको हम जिगजैग बोलते हैं, इसको हम अप एंड डाउन हिल्स बोलते हैं। इससे क्या होगा, उसकी जो है बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी कि हाँ अब हमने इसको हैंड को ऐसे मोड़ना है, अब ऊपर जाना है, नीचे जाना है। आगे जाके जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको कर्सिव लेटर्स भी लिखने होंगे, तब वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करते हैं। इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको यही बताया कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को लाइंस करवा सकते हैं। जब बच्चा ये सब कर ले तब आप उसको बना के दीजिए कि अब आपने इस तरीके से ए को ट्रेस करना है, तो फिर वो आराम से कर लेगा क्योंकि उसने स्लांटिंग लाइन भी की है, उसने स्लिपिंग लाइन भी की है, तो बच्चा आराम से उसको ट्रेस कर लेगा। और जैसे वो ट्रेस कर जाएगा फिर आपने उसको डॉट टू डॉट करवाना है, फिर वो बच्चा खुद से लाइन ड्रॉ करने लग जाएगा। फिर जब ये हो जाए देन बच्चा खुद से लिख लेगा। बाकी ये अभी थोड़ा, तो जब स्टार्टिंग के में आपने पहले उसको ट्रेसिंग में उसको फर्निश करना है। जब वो ट्रेसिंग में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तब आप उसको डॉटेड में ट्रेस करवाइए। साथ के साथ आप रिकॉग्निशन तो करवा ही रहे हैं, उसके साथ ट्रेसिंग करवाइए और नंबर्स करवा सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए जैसे 3 में हमें 2 कर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हमने उसको ऑलरेडी कर्व्स करवाए हुए हैं तो बच्चा इजीली उसको ट्रेस कर लेगा कि हमने हाथ को अपना ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे घुमाना है। और जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 1 स्लांटिंग 1 स्लीपिंग 1 स्टैंडिंग। अगर उसको लाइंस क्लियर हैं तो उसके लिए ये सब करना बहुत इजी हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस तरीके से आप ट्रेसिंग करवाएंगे तो बच्चा बहुत ईजीली आगे जाके ABC और नंबर्स लिख पाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।